Hello viewers, welcome to add-on. Our question is, a 230 volt 50 Hz source voltage is applied first to resistor of value 100 ohm and then to a capacitor of 100 microfarad. Obtain the expression for instantaneous current for both cases. So सबसे पहले हमें एक रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया गया है। रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया गया है ऑफ 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज ऑफ वोल्टेज सोर्स अक्रॉस द 100 ओम रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को रिप्लेस करके हमें कैपेसिटर के क्रॉस सेम वोल्टेज सोर्स ऑफ 230 वोल्ट अप्लाई किया गया है। दिस इज ऑफ 100 माइक्रोफेराड। हमें फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट फॉर बोथ केसेस। तो सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें यहाँ पर वी आर एम एस वैल्यू गिवन है 230 वोल्ट। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होती है? वी एम साइन ओमेगा टी। व्हाट इज वी एम? वी एम इज पीक वैल्यू, पीक वोल्टेज। सो पीक रिलेशन बिटवीन वी एम एंड वी आर एम एस वैल्यू होती है √2 वी आर एम एस। वी आर एम एस वोल्टेज हमेशा होता है वी एम डिवाइड बाई √2। सो यहाँ से इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो जाएगी √2 वी आर एम एस इंटू साइन ओमेगा टी। सो वोल्टेज हो जाएगा √2 इंटू वी। सो √2 वी आर एम एस इज 230 वोल्ट साइन ओमेगा टी। √2 इंटू 230 इज 325.27 325.27 साइन ओमेगा टी। सो नाउ हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। सो फर्स्ट केस के लिए व्हेन आर इज कनेक्टेड, सो इंस्टेंटेनियस करंट when R is connected. So I is equals to V upon R. So V is 325.27 sin omega t divided by value of resistance is 100 ohm. So करंट हो जाएगा हमारा 3.27 sin omega t. दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ से हम आर एम एस वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। आई आर एम एस वैल्यू क्या होगी? वी ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट डिवाइड बाय √2। सो पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या है? 3.2527 डिवाइड बाय आर एम एस वैल्यू डिवाइड बाय √2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2.3 एम्पियर। सो ये हमारी आर एम एस वैल्यू हो गई। दिस इज अवर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। उसके बाद हमें फाइंड करना है इन केस ऑफ व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड। सो सेकेंड पार्ट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड। सो हमें पता है I इज इक्वल्स टू हो जाएगा V डिवाइड बाय XC। सो सबसे पहले हम XC फाइंड कर लेंगे। XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C। दिस इज 1 अपॉन 2 पाई FC। सो 1 अपॉन 2 पाई F इज 50 हर्ट्ज एंड C इज 100 माइक्रोफैराड। सो फॉर माइक्रो दिस इज -6। सो यहाँ से XC की वैल्यू हो जाएगी XC is equals to 31.83 ohm. 31.83 ohm. So instantaneous value of current is V voltage is
voltage is 325.27 325.27 sin omega t, and XL is 31.83 m. So instantaneous value of current हो जाएगा हमारा 10.21 sin omega t प्लस 90 डिग्री। प्लस 90 डिग्री मैंने क्यों किया कि क्योंकि हमें पता है इन केस ऑफ इंडक्टर करंट ऑलवेज लीड्स बाय 90 डिग्री। करंट ऑलवेज लीड्स बाय 90 डिग्री टू द वोल्टेज। इंडक्टर के केस में करंट हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। सो करंट विल लीड बाय प्लस 90 डिग्री। सो यहाँ मैंने केस को दिखाने के लिए 90 डिग्री को ऐड किया। सो दिस इज अवर कंप्लीट आंसर। थैंक यू।